रामपुर शहर के एक छोटे से मोहल्ले में गीता अपने पति मोहन, सास सरला और छोटी ननद रानी के साथ रहती थी। मोहन की नौकरी छूट गई थी और परिवार की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था और हर दिन के साथ मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। मोहन नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही थी। त्योहारों के दिन शुरू हो चुके थे। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा था। मोहन की एक बहन ज्योति की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। मोहन को इसी बात की चिंता थी कि ज्योति का शादी के बाद पहला रक्षाबंधन है, तो उसे राखी का कुछ अच्छा ही शगुन देना होगा। इसी सोच विचार में मोहन दिन रात परेशान था। मम्मी, ये तो बहुत सुंदर राखी है। अब मैं ये राखी मैडम जी को दिखाऊंगी। थैंक यू मम्मी। आंटी, क्या आप मुझे भी ऐसी राखी बना कर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर। मैं तुम्हारे लिए भी सुंदर सी राखी बना देती हूँ। मेरे पास कुछ मोती, सितारे और बाकी का सामान रखा है। गीता बहुत सुंदर राखियां बनाती है। गीता की बेटी खुशी के स्कूल में राखी सेलिब्रेशन था, जिस वजह से उसे राखी ले जानी थी। गीता जब बहुत छोटी थी तब वो अपनी माँ और दादी के साथ घर पर ही राखियां बनाती थी। इस वजह से गीता को बहुत सुंदर राखी बनानी आती थी। गीता अभी राखियां बनाकर ही चुकी थी कि तभी उसकी पड़ोसन आ गई। उसने गीता को राखियां बनाते हुए देखा। अरे गीता, तू तो बहुत सुंदर राखियां बना रही है। हम तो बेकार ही बाजार से खरीद कर लाते हैं, हम तो तेरे से ही ले लेते। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बना दूंगी। तो जैसा डिजाइन बोलेंगे वैसा बना दोगे आंटी? हाँ हाँ, तुम मुझे बता दो कि तुम्हें कैसी राखी बनवानी है, मैं वैसी ही बना दूंगी। आंटी, आजकल ना बाजार में खुद के नाम वाली राखियां चल रही हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे भाई के नाम का पहला अक्षर राखी पर लगा दो, तो इस तरह की कोई राखी बना सकते हो? हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। अरे ऐसे थोड़ी बनाएगी। गीता, जितने पैसे लगे बता देना सामान के और बनाने के, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। ऐसे मुफ्त में नहीं बनवाना, तुम्हारी भी तो मेहनत है। कोई बात नहीं भाभी, मैं बना दूंगी। गीता बहुत सुंदर अक्षर वाली राखी बनाती है। पड़ोसन गीता को उसकी मेहनत और काम के पैसे देती है। गीता, ये लो राखियों के पैसे, रखो। मुझे पता है सामान बहुत महंगा आता है। उस दिन पहली बार गीता की अपनी मेहनत की कमाई उसके हाथ में थी, जिसे देखकर गीता की ननद उसको बोली, गीता भाभी, क्यों ना आप ऐसी और राखियां बनाओ और हम मिलकर बाजार में बेचें, हमारी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। आइडिया तो सही है, अभी तो रक्षाबंधन को एक हफ्ता बाकी है, मैं बना लूंगी। मतलब अब घर की बहू को बाजार में घूमते हुए राखियां बेचते हुए पूरा मोहल्ला देखे और बातें बनाए, अच्छा लगता है भला। माँ, भाभी अकेले थोड़ी है, मैं भी उनका साथ दे रही हूँ। और आप तो जानती हो भैया का काम इतना है नहीं। ज्योति दीदी ने भी रक्षाबंधन पर घर आना है, घर में पैसों की जरूरत होगी। मैंने तो सोच लिया है, मैं और भाभी मिलकर बाजार में राखियां बेचेंगे। माँ जी, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वैसे भी ये 2-3 दिन के लिए अपने दोस्त के पास गए कि शायद वहाँ कोई काम मिल जाए। अगर वहाँ इनको काम नहीं मिला तो भी तो घर का खर्चा निकालने के लिए हमें कुछ तो करना ही है ना, तो यही सही। गीता ने अपनी सास को समझाया और अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। वो मेहनत से डिजाइन सोचती, धागे और मोती जुटाती और सुंदर राखियां बनाती। उसकी ननद रानी भी उसकी मदद करने लगी। उनके पास कई तरह की राखियां बन चुकी थी, कुछ पारंपरिक, कुछ आधुनिक नाम वाली और कुछ बच्चों के लिए। राखियां बनाने में तो गीता सफल हो गई, पर अगले दिन अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश होने लगी। लो, हो गए ना सारे पैसे खराब। अब ये राखियां क्या करोगी तुम दोनों? बाहर बारिश इतनी ज्यादा है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, क्या फायदा होगा अब तुम्हारा? क्या कमाई करोगी दोनों? मोहन भी कल रात तक वापस आएगा और 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, ये सब राखियां बेकार जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं राखी बेचने जाऊंगी। मुझे हिम्मत तो करनी होगी माँ जी। भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ठीक है, मैं राखियों को एक डिब्बे में बंद कर लेती हूँ। खुशी, तुम दादी जी के पास बैठना, मैं और बुआ थोड़ी देर में आ जाएंगे। गीता अपनी ननद के साथ बारिश में राखियां बेचने के लिए निकल पड़ती है। शहर की गलियों में पानी भर गया था। गीता एक एक घर जाकर अपनी राखियां दिखाने लगी। गीता को बारिश का एक फायदा हो गया। भले ही वो बारिश में परेशान तो हुई, लेकिन बारिश के चलते जो लोग बाजार नहीं जा पा रहे थे उन्होंने गीता से राखियां खरीद ली। एक एक करके गीता राखियां हर घर में दिखाने लगी और लोग उसकी राखियां खरीदने लगे। चलते चलते गीता एक बाजार में पहुंची। तभी एक दुकानदार ने उन्हें आवाज लगाई, अरे बहन जी, जरा सुनना, क्या आप राखियां बेच रही हो? जी भैया, हम राखियां बेच रहे हैं। ये देखिए, ये है हमारी राखियां, हम खुद ही घर पर बनाते हैं। हाँ, राखी के डिजाइन तो बहुत सुंदर हैं, पर क्या इतनी ही राखियां हैं आपके पास? जी भैया, हमने तो थोड़ी बहुत बेचने के लिए बनाई थी।
ऐसा है बहन जी, मेरा माल आना था राखी का, क्योंकि पहले वाला माल सारा बिक चुका था। अब बारिश की वजह से पीछे से माल रुक गया, जिससे मुझे पैसे वापस मिल गए। अब बारिश के चलते मेरा दूसरी जगह माल लेने जाना नहीं हो पा रहा। सड़कों का देखो कितना बुरा हाल है, कहीं भी माल आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है। आसपास जितने भी दुकानदार हैं उनके पास राखी का स्टॉक है, पर मेरी दुकान पर नहीं है। और मुझे 2 दिन में राखी बेचनी है। यही कमाई का समय है, पर ये तो बहुत कम है। क्या मेरे लिए और राखियाँ बना कर दे सकती हो? शाम तक मैं एडवांस पैसे दे दूंगा। शाम तक ऑर्डर पर? हाँ, मैं एडवांस पैसे दे देता हूँ। आप अपने आप माल खरीदो और अपने आप बनाकर दो, सब जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है भैया जी, मैं आपको आज शाम तो नहीं, रात तक सारी राखियाँ बना कर दे दूंगी। अभी सुबह के 11 हैं, रात के 9 बजे तक दे दो। ठीक है भैया जी, हम आपको 9 बजे तक सारी राखियाँ बना कर दे देंगे। दुकानदार गीता को एडवांस रुपए दे देता है। गीता को ये बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वो अपनी ननद के साथ जब घर पहुंचती है तो मोहन वापस आ चुका था। उसे भी सारी बात पता चलती है तो वो भी अपनी पत्नी का सहयोग करता है। इतने बड़े ऑर्डर का नाम सुनकर सास भी उत्साहित हो जाती है और वो भी उनकी मदद करने लगती है। और फिर सबके प्रयास से गीता बहुत बढ़िया राखियां बनाकर मोहन के साथ ऑर्डर देने के लिए जाती है। बारिश में भी गीता और मोहन अपना काम करते रहे। इस काम के उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिले। गीता की राखियों के डिजाइन इतने अच्छे थे कि उस दुकानदार की बहुत बिक्री हुई और उसने परमानेंट ही गीता को अगले साल की राखियां बनाने के लिए एडवांस दे दिया। जब आसपास के दुकानदारों ने ये सब देखा तो उन्होंने भी गीता से ही राखियां बनवाने के लिए पैसे पहले दे दिए। गीता के पास अब बहुत सारे ऑर्डर थे। गीता की ननद ज्योति जब रक्षाबंधन पर आई तो उसे किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि गीता ने मोहन के साथ मिलकर बहुत अच्छे इंतजाम किए थे। मोहन ने अपनी बहन ज्योति को बहुत अच्छे अच्छे उपहार भी दिए और गीता ने खूब खातिरदारी भी की। सबने मिलकर खूब धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। उस दिन गीता की सास को अपनी बहू पर बहुत गर्व होता है और वो अपनी बहू गीता को खूब आशीर्वाद देती है। मानसून आ चुका था, इसलिए किसी भी समय मौसम बदल जाता था। कभी धूप तो कभी बारिश, ऊपर से आंधी तूफान अलग। अब तो 1 हफ्ते से रोजाना दिन रात बारिश हो रही थी। अंजू बहू, ओ अंजू बहू, जल्दी से छत पर जा देख, बूंदे गिरनी शुरू हो गई हैं। क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो धूप निकली हुई थी, बारिश आ गई। हे भगवान, अब फिर से सारे कपड़े उतार कर लाने पड़ेंगे। चल मैं साथ चलती हूँ, जल्दी जल्दी उतार लेंगे। कोई नहीं, आप रहने दो, फिर बोलोगी घुटने दर्द हो रहे, मैं ले आती हूँ। बारिशों में तो कपड़े सुखाना बड़ा मुश्किल है। 4 दिन बाद धूप निकली और वो भी 10 मिनट के लिए। अंजू यार, बारिश का मौसम हो रहा है, गरम गरम पकौड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाए। पकौड़े बाद में बनेंगे, पहले मेरे साथ कपड़े उतारने चलो। ये सही है, एक छुट्टी लिए थोड़ा आराम करने के लिए, और उसमें भी तुम काम में लगा देती हो। अरे कपड़े तो सारे भीग गए, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे बहू, कमरे में क्या कर रही है? कपड़े सुखाने की रस्सी बांध रही हूँ, स्टैंड पर कपड़े पूरे नहीं आएंगे। ये कोई बात हुई? अपना कमरा इतना बड़ा है लेकिन कपड़े मेरे कमरे में सुखाने हैं। रस्सी भी बिल्कुल मेरे पलंग के ऊपर बांधी है। अच्छा सुन, वो पकौड़े बनाए तो 1-2 हरी मिर्च के मेरे लिए भी बना देना। आपके लिए पोहा बना दिया है। मॉनसून में ज्यादा तेल मिर्च मसाले आपकी सेहत को नुकसान देंगे। अरे जरा सा कुछ नहीं होता, बारिश के मौसम में मन कर ही आता है। माँ जी, दवाई भी जरा सी होती है, ये लीजिए। आप खुश? अंजू, पनीर पकौड़ा और देना। बस 1 पकौड़ा। पोहा खा लो माँ जी चुपचाप, तभी बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। अरे अरे, शूज बाहर उतारो। और तुम दोनों भीग कैसे गए? मम्मी, वो हमारी गली में पानी भरा हुआ था, इसलिए वैन वाले भैया ने गली के बाहर ही वैन रोक दी। और हाँ मम्मी, कल हमारी स्कूल की छुट्टी है। हाँ मम्मी, कल आप ब्रेकफास्ट में मेरे लिए। बस, पहले तुम्हारे पापा की और अब तुम्हारी फरमाइशें भी शुरू। ये गर्मियों की छुट्टियां थी तो बारिशें आई नहीं, अब स्कूल खुल गए तो बारिशें आ गई। कितने कीचड़ से भरे हुए जूते हैं, अब इन्हें धोना पड़ेगा। अभी काम वाली काम करके गई है, सारा फर्श फिर से कीचड़ से भर गया। चलो अच्छा है ना, कल स्कूल की छुट्टी है, परसों तक सूख जाएंगे। तभी मानव के ऑफिस से फोन आ जाता है और उसे अर्जेंट ऑफिस बुला लेते हैं। अरे तू कहाँ चल दिया? माँ, ऑफिस से फोन आया है, मुझे अर्जेंट जाना है। छुट्टी के दिन भी आराम नहीं कर सकता। अभी तो वैसे बारिश रुक गई है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। मानव ऑफिस निकल जाता है।
बारिश थोड़ी रुक गई थी, तभी अंजू की सास बोली, मुझे तो दरजानी के घर जाना है। कितने दिन से साड़ी में फॉल लगवानी और ब्लाउज सिलवाने को रखे हुए हैं। माँ जी, थोड़ी देर पहले ही न्यूज में बताया है कि शाम को बहुत तेज आंधी तूफान और भयंकर बारिश आने के आसार हैं और आपको दरजानी के पास जाने की पड़ी है। अरे नहीं आ रही बारिश, देख आसमान साफ हो गया है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से हो आती हूँ, रिक्शा कर लूंगी। तू चिंता मत कर, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। मम्मी मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं प्लीज, मुझे पॉपकॉर्न बना कर दे दो। और मुझे पनीर सैंडविच भी। रूम में जाकर बैठो, मैं वहीं ला रही हूँ। अंजू रसोई में लग गई और इतनी देर में उसकी सास दरजानी के पास बाजार चली गई। पर काफी देर तक सास नहीं लौटी तो अंजू परेशान हो गई। तभी तेज आंधी आने लगी और बादल गरजने लगे। लगता है बहुत तेज तूफान और बारिश आएगी, पर माँ जी कहाँ रह गई? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। 5 बज रहे हैं, 3 बजे की गई हुई हैं। मम्मी बारिश आ गई, अब तो बड़ा मजा आएगा। चलो भैया, हम आंगन में खेलते हैं। देखो मम्मी, बारिश की बूंदें कितनी अच्छी लग रही हैं। बच्चों तुम लोग खेलो, मैं जरा तुम्हारी दादी माँ को देख कर आती हूँ। बहुत देर हो गई है, बारिश तेज हो रही है, पता नहीं कहाँ रह गई है। अंजू अपनी सास को ढूंढने के लिए जाने लगती है। वो गली के थोड़ा बाहर तक ही पहुंची थी कि बारिश बहुत तेज हो गई। जल्दी जल्दी में अंजू छाता ले जाना भी भूल गई। कोई रिक्शा भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश का पानी सड़क पर भरने लगा। अंजू घबराने लगी। वो वापस घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे अपनी सास की चिंता थी। दरजानी का घर थोड़ा आगे था। अंजू पैदल सड़क पर बारिश के भरे हुए पानी में चलते चलते दरजानी के घर पहुंची। बबली आंटी, आपका फोन नहीं मिल रहा था। मैं कितनी देर से ट्राई कर रही थी। माँ जी कहाँ हैं? तुम्हारी सासू माँ तो आधा घंटा पहले ही निकल गई। अब तक तो उन्हें घर पहुंच जाना चाहिए था। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। माँ जी कहाँ गई फिर? दरजानी की बात सुनकर अंजू घबरा जाती है और फौरन वहाँ से अपनी सास को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। भैया, ओ रिक्शे वाले भैया, जरा रुकना। अगर मैंने मानव को फोन किया तो मानव परेशान हो जाएंगे। वो तो ऑफिस में काम कर रहे होंगे। हे भगवान, माँ जी कहाँ चली गई? माँ जी मिल जाए भगवान जी, उनकी रक्षा करना, वो ठीक ठाक हो। अंजू भगवान को याद करती है। तभी बारिश में भीगी हुई पेड़ के नीचे खड़ी उसे अपनी सासू माँ दिखाई दे जाती है। अंजू रिक्शे वाले को उस ओर चलने के लिए कहती है और अपनी सास को आवाज लगाती है, माँ जी इधर। अंजू बहू, आइए माँ जी, जल्दी से रिक्शा पर बैठ जाइए। किसी तरह अंजू अपनी सास के साथ बारिश में भीगती हुई रिक्शा पर घर पहुंचती है। पता नहीं दरजानी के घर से निकली तो एकदम बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज बारिश में चलना भी मुश्किल हो गया। कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। सड़क पर पानी भर गया था, इसीलिए पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। पर बहुत देर तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहू, तुम मेरे कारण कितनी परेशान हुई हो। काश मैं तुम्हारी बात मान लेती और ना जाती तो तुम्हें भी मेरे कारण इतनी तकलीफ ना होती। माँ जी, अब इतना मत सोचो। ये लो गरम गरम अदरक वाली चाय पी लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। अरे बच्चों, ध्यान से सुनो, पापा को इस बारे में कुछ भी मत बताना। कितनी अच्छी है मेरी बहू। बताओ, बारिश में भीगती हुई मुझे ढूंढने गई। रोहन, पूर्वी, मम्मी कहाँ गई? मम्मी छत से कपड़े लेने गई हैं। वो सूखने डाल आई थी जब बारिश रुकी हुई थी। फिर उसके बाद आपको ढूंढने चली गई, इसलिए कपड़े सारे भीग गए। अंजू बहू मेरे से नाराज तो नहीं है ना? नहीं, वो तो मैं तब होती हूँ जब आप ऑयली फूड खाते हो और अपना मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं रखते हो। माँ जी, आप मेरी माँ हो। ये गीले कपड़े तो सूख जाएंगे, मुझे इनकी चिंता नहीं है। पर माँ तो जीवन में दोबारा नहीं मिलती। माँ जी, आपको पता है मेरे मन में क्या क्या बुरे ख्याल आ रहे थे? आप नहीं जानते हो। बस अब मुझे कुछ नहीं कहना, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। अच्छा, कल सुबह आप मेरे साथ मंदिर चलना, मुझे आपके हाथों से प्रसाद बंटवाना है। वो जब आप मिल नहीं रही थी ना, तो मैंने भगवान जी से बोला था कि आप मिल जाओगे तो मैं आपके हाथों से प्रसाद चढ़वाऊंगी। मेरी अच्छी बहू। तभी मानव भी आ जाता है। उसके हाथ में गरम गरम जलेबियां और समोसे थे। अंजू उस दिन के लिए अपनी सास को थोड़ा बहुत खाने की छूट दे ही देती है। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सब मिलकर गरम गरम जलेबी और समोसे के साथ मौसम की बारिश का आनंद लेते हैं। Thanks for watching.